ये चैप्टर सेकंड चैप्टर क्लास 7 का। द गिविंग ट्री। गिव मीन्स होता है देना, और जो हमेशा देता है उसे हम क्या कहते हैं, दानी कहते हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एक दानी पेड़, ऐसा भी कह सकते हैं इस टाइटल का हिंदी में। वंस देयर वाज ए ट्री हु लव्ड ए लिटिल बॉय। एक बार की बात है, एक पेड़ था जो एक छोटे बच्चे से प्यार करता था। एवरी डे द लिटिल बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। हर दिन वो बच्चा वहाँ आता था, पेड़ के पास आता था और उसकी कंपनी को एंजॉय करता था। मतलब वहाँ आकर वो खेलता था और टाइम स्पेंड करता था। ये जो है ये चैप्टर सीन मीन्स होता है दृश्य, उसमें डिवाइड किया गया है। तो सीन फर्स्ट में हम देखेंगे ट्री। कम हियर माई बॉय, मेरे बच्चे यहाँ आओ। कम एंड क्लाइंब अप ऑन माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। पेड़ जो कहता है कि आओ मेरे जो तने हैं उन पे चढ़ो, मीन्स पेड़ पे चढ़ो, एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और जो मेरी शाखाएँ हैं उनसे झूला झूलो। बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस। बॉय जो था लड़का, वो उसकी शाखाओं से झूलते हुए, हाँ व्हाट फन, कहता है कितना मज़ा है, मीन्स उसे अच्छा लग रहा है वहाँ पर खेलते हुए। ट्री आर यू हंग्री। अब जो पेड़ होता है वो उससे पूछता है क्या तुम भूखे हो। ईट माई एप्पल्स, मेरे जो सेब हैं उन्हें खाओ। बॉय ईटिंग एप्पल्स, सेब को खाते हुए, हाउ डिलीशियस, कितने स्वादिष्ट हैं। When the boy was tired, he slept under the tree. जब बच्चा थक जाता है तो वो उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। The tree was happy to give its shade. वो अपनी छाया देकर उसे बहुत खुश है। पेड़। सीन सेकंड में हम देखेंगे, आफ्टर सम ईयर्स द बॉय हैज़ ग्रोन अप। कुछ साल बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। ट्री। कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। पेड़ जो है वो पहले की तरह ही, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन पेड़ जो है वैसे ही उसे ट्रीट करता है जैसे पहले करता था। वो कहता है कि आओ मेरे बच्चे यहाँ आओ, मेरी शाखाओं पे चढ़ो और मेरे तनों पे चढ़ो और मेरी शाखाओं से झूला झूलो। वो आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले। कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अब शाखाओं पे नहीं मतलब जो तने हैं उस पर चढ़कर मैं खेलूँगा नहीं। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन। मैं चीज़ों को ख़रीदना चाहता हूँ और उससे मज़े करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ट्री। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स। पेड़ जो होते हैं वो कहते हैं मेरे पास तो बस पत्तियाँ हैं और सेब है। यू कैन प्लग माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट। पेड़ जो है वो कहता है कि मेरे पास तो पत्तियाँ और सेब हैं, आप एक काम करो, ये ऐसे सेब को तोड़ो और मार्केट में जाकर बेच दो, बाज़ार में बेच दो। देन यू विल हैव मनी, फिर आपके पास पैसे हो जाएंगे। द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे। बच्चा खुशी खुशी वो सारे सेब तोड़ कर ले गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी। पेड़ भी खुश था। ये सीन थर्ड। द बॉय केम आफ्टर सम ईयर्स एंड वांटेड टू गेट मैरिड। अब क्या हुआ, बच्चा जो काफ़ी बड़ा हो गया, कुछ साल बाद आया वो, और अब वो शादी करना चाहता था। ट्री। कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई सेड एंड बी हैप्पी। ट्री, पेड़ जो होता है वो कहता है कि आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे तनों पे चढ़ो, मेरी शाखाओं से झूला झूलो, मेरे सेब को खाओ, मेरे जो सेब हैं मेरे छाँव में खेलो और खुश रहो। बॉय आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्री। मैं इतना बिजी हूँ कि मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता हूँ। लड़का जो होता है वो कहता है आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड ए हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। मैं शादी करने वाला हूँ और मुझे मेरे बच्चों और पत्नी के लिए घर की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी ए हाउस। अब जो लड़का होता है वो कहता है क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। ट्री। आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बुल इट हाउस। अब पेड़ जो होता है वो कहता है मेरे पास घर तो नहीं है बट मेरी जो शाखाएं उन्हें तुम काट सकते हो और घर बना सकते हो। सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड ए हाउस।
तो अब क्या किया उस लड़के ने, पेड़ की शाखाओं को काट दिया और उसे लेकर गया घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, पेड़ बहुत खुश था। अब हम सीन फोर्थ में देखेंगे। द बॉय कम्स बैक एज ए यंग मैन टू गो फॉर ए बिजनेस ट्रिप। अब कुछ दिन बाद फिर से वो लड़का जो है फिर से आता है। अब क्या हो गया, वो एक युवा व्यक्ति बन गया है और अब व्यावसायिक यात्रा पर जाना चाहता है। ट्री, कम बॉय कम, आओ बच्चे आओ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन ए बिजनेस ट्रिप, मैं एक व्यावसायिक यात्रा पर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट ए बोट टू टेक मी अवे, जिसके लिए मुझे एक नाव की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी ए बोट। अब वो जो है यंग मैन वो कहता है क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। ट्री, ऑल आई हैव इज ट्रंक। अब पेड़ जो होता है वो कहता है जो कुछ भी मेरे पास है वो बस तने हैं। कट माई ट्रंक एंड मेक ए बोट, कहते मेरे जो तने हैं ना उन्हें काटो और एक नाव बना लो। देन यू कैन सेल अवे, उसके बाद क्या होगा आप यात्रा कर सकते हो। द यंग मैन कट्स द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड मेक्स ए बोट। उस युवा इंसान ने पेड़ को कट किया, उस मीन्स उसके तनों को काटा और उसे नाव बनाई। ही सेल्स अवे इन द बोट, और उसने नाव से यात्रा की। द ट्री इज़ लेफ्ट अलोन, पेड़ अकेला रह गया। अब हम सीन फिफ्थ में देखेंगे। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द यंग मैन कम्स बैक, काफ़ी लंबे समय बाद में वो यंग मैन फिर से आया। नाउ ही इज़ एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था। बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन उस पेड़ ने उसे पहचान लिया था। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड, मुझे माफ़ करना मित्र, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। माई एप्पल्स आर आल्सो गॉन, मेरे सेब भी गए, मीन्स अब। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू बिग टू एप्पल्स फॉर एप्पल्स। अब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कहता है कि मेरे दांत बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मैं सेब नहीं खा सकता हूँ। ट्री, माई ब्रांचेज ऑल आर गॉन, मेरी जो शाखाएँ हैं वो भी चली गई, मीन सब नहीं रही। यू कांट स्विंग ऑन देम, आप उस पर झूल नहीं सकते हो। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं अब इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं झूला नहीं झूल सकता हूँ शाखाओं से। ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन, मेरे जो तने हैं वो भी चले गए। यू कांट क्लाइंब, उस पर आप चढ़ नहीं सकते हो। ओल्ड मैन, बूढ़ा इंसान जो है वो कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं बहुत थका हूँ, मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। ट्री, साइंग, वो आ भरते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट। पेड़ जो होता है वो कहता है काश मैं आपको कुछ दे पाता है बट मेरे पास अब कुछ नहीं है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, मैं अब एक बूढ़ा तना, मतलब जो नीचे सारा पेड़ कट जाता है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो जैसे हम देख सकते हैं जिस पर वो बैठा है वही बचा है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी, डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन मी अ लॉट बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। जो बूढ़ा आदमी है वो कहता है कि प्रिय वृक्ष, आपने मुझे हमेशा बहुत दिया है लेकिन अब नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जस्ट ए क्वाइट प्लेस, बस एक शांति युक्त स्थान चाहिए। टू सिट एंड रेस्ट, जहाँ मैं बैठूं और आराम करूं। ट्री, हैप्पीली, खुशी से, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग। पेड़ जो होता है तो कहता है कि चलो फिर तो सही है, एक ओल्ड स्टम्प जो होता है वो सबसे बैठकर आराम करने के लिए सबसे अच्छा होता है। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, वो कहता है आओ मित्र बैठो और आराम करो। द ओल्ड मैन डिड द सेम, जैसा कि पेड़ ने कहा था उस बूढ़े इंसान ने वैसा ही किया। द ट्री वॉज हैप्पी बिकॉज इट कुड स्टिल प्रोवाइड हिम समथिंग, पेड़ जो है वो अब भी खुश है क्योंकि पेड़ जो है वो खुश है क्योंकि वो अब भी उस इंसान को कुछ दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम पेड़ों की केयर नहीं करते हैं और जो पेड़ होते हैं वो हमेशा हमें सब कुछ देते हैं।
अब हम इसकी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चंस देखेंगे। स्विंग मीन्स होता है झूलना, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, स्टम्प मीन्स होता है तना, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, ट्रिप मीन्स यात्रा, रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचान लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। कहता है बच्चे ने कैसे जो बच्चा था वो पेड़ के साथ को कैसे एंजॉय करता था। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय टू अर्न मनी। पेड़ ने उस बच्चे की कैसे मदद की पैसे कमाने में। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय कट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। कि पेड़ ने उसकी शाखाएं बच्चे ने उसकी शाखाओं को क्यों कट किया। Why did the boy make with the trunk of the What did the boy make with the trunk of the tree? जो तने थे उसका उस लड़के ने क्या बनाया था या क्या किया था। क्वेश्चन फिफ्थ है, हाउ वाज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल टू हिम। अब वो पूछता है कि जो वो बूढ़ा इंसान था उसके लिए वो ओल्ड स्टम्प था कैसे यूजफुल हुआ, मीन्स कैसे उपयोगी हुआ। क्वेश्चन सिक्स है, व्हाट इज़ द प्ले कॉल वाई इज़ द प्ले कॉल द गिविंग ट्री। ये जो प्ले है, नाटक है, वो उसे गिविंग ट्री का टाइटल क्यों दिया गया, मीन्स क्यों कहा गया है। उसे गिविंग ट्री का टाइटल इसलिए दिया गया है क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ देता ही रहा, कभी उसने बदले में कुछ नहीं मांगा।